आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं बिहार दरोगा 2025 में जो न्यू वैकेंसी आई है 1799 पद पर। इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि इसका सिलेबस क्या है, इसमें जो है हमें कौन सा बुक पढ़ के सिलेक्शन लेना होगा, किस बुक से हमें प्रैक्टिस करना चाहिए और किस सब्जेक्ट से कितने अंक के पूछे जाते हैं। इन सब बातों पे जो है हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग ऑफिशियल नोटिस को देख लेते हैं कि कब से कब तक फॉर्म फिलअप करने का डेट है। तो देखिए ये क्या रहा, ये जो है ऑफिशियल नोटिस है, ठीक ना। पुलिस सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई, बिहार एसआई की जो ऑफिशियल नोटिस है जिसका स्क्रीनशॉट हम लेकर आए हुए हैं। देखिए 1799 पद पे जो है ये वैकेंसी आई है और क्या कहते हैं 26 तारीख 9वां महीना यानी कि 26 सितंबर 2025 से जो है फॉर्म फिलअप होगा। उसके बाद इसका फॉर्म फिलअप होने का लास्ट सबमिट डेट जो है वो क्या कहते हैं 26/10/2025 है, यानी 26 अक्टूबर तक जो है फॉर्म फिलअप होगा। और फॉर्म फिलअप करने के लिए इस बार जो है सभी को मात्र जो है 100 रुपया लगना है, ओनली 100 रुपया चार्ज लगना है, ठीक है, सभी को, जनरल ओबीसी वगैरह सबको। अब देखिए हम लोग देख लेते हैं कि क्या कैसे जो है एग्जाम का सिलेबस है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि एग्जाम हमारा जो है उसका पैटर्न क्या है। देखिए एग्जाम का जो पैटर्न है वो त्रिस्तरीय है। पहला एग्जाम हमारा पीटी होगा। यदि हम पीटी में क्वालिफाई कर जाते हैं तो हमें मेंस क्वालिफाई करना होगा, और मेंस क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर हमें फिजिकल क्वालिफाई करना होगा, और फिजिकल क्वालिफाई कर जाते हैं उसके बाद जो है हमारा मेरिट वगैरह बनेगा, मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह होगा, ठीक ना। तो देखिए पीटी में क्या रहेगा कि 100 क्वेश्चंस रहेगा, ठीक है। पीटी में कितने क्वेश्चंस रहेगा, 100 क्वेश्चंस। और 100 क्वेश्चंस यानी एक क्वेश्चंस जो है वो 2 मार्क के रहने वाला है, ठीक है। एक क्वेश्चंस 2 मार्क का और 100 क्वेश्चंस रहेगा, यानी 200 मार्क का जो है वो एग्जाम होने वाला है। अब निगेटिव मार्किंग भी है। तो निगेटिव मार्किंग क्या है कि 0.2 मार्क है। 0.2 मार्क का अर्थ क्या हो जाएगा कि एक क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो आपका जो है 0.2 मार्क कटेगा, यानी 0.2 का अर्थ क्या हो जाएगा 1/5, यानी कि आप 5 क्वेश्चंस गलत कर देते हैं उसके बाद आपका 1 नंबर कटने वाला है, ठीक है। आप 5 क्वेश्चंस गलत करते हैं उसके बाद आपका 1 नंबर कटने वाला है। यही निगेटिव मार्किंग पीटी में भी होगा, यही निगेटिव मार्किंग जो है मेंस में भी होने वाला है, ठीक है। अब देखिए कौन सा बुक क्या कैसे हमें पढ़ना है वो अभी हम देखेंगे इसी वीडियो में। और मेंस का जो पैटर्न होने वाला है वो मेंस में 2 पेपर होता है। एक तो पेपर 1 हिंदी होता है और पेपर 2 में जो है जीके और जीएस दोनों होता है। जीके का अर्थ जनरल नॉलेज, जीएस का अर्थ जनरल साइंस। देखिए हिंदी क्या होगा 100 मार्क का होगा, और हिंदी जो होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, यानी सिर्फ इसमें क्वालिफाई करना है, 30% मार्क लाना है हिंदी में, ठीक है। हिंदी से मेरिट वगैरह जो है वो नहीं बनने वाला है। मेरिट जो बनेगा वो जीएस पेपर से, जीके जीएस के पेपर से बनने वाला है। अब देखिए मेंस में जीएस जो है 75 से 80 मार्क के पूछे जाते हैं, और 20 से 25 मार्क में जो है रीजनिंग आ जाता है और मैथ आ जाता है। इसमें भी जो है 20 मार्क ज़्यादातर रीजनिंग रहता है और 5 मार्क ही क्या कहते हैं मैथ रहता है, सॉरी 5 क्वेश्चंस ही मैथ रहता है, मार्क नहीं क्वेश्चंस, ठीक है। और इसमें भी 100 क्वेश्चंस रहने वाला है, और एक क्वेश्चंस जो है वो 2 मार्क का यानी 200 मार्क का जो है वो एग्जाम होने वाला है। और ये एग्जाम जो होगा यहाँ भी हमें 2 घंटा मिलेगा समय, यहाँ भी हमें 2 घंटा का समय मिलेगा, और पीटी में भी हमें क्या होगा 2 घंटा का समय मिलेगा, ठीक ना, याद रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग फिजिकल पर यदि बात करें कि फिजिकल क्या कैसे होने वाला है। तो देखिए फिजिकल बॉयज़ के लिए अलग होगा और गर्ल्स के लिए अलग होगा। फिजिकल बॉयज़ के लिए जो है ऑल कैटेगरी, यानी कि फिजिकल में किसी प्रकार का अलग कैटेगरी, यानी एससी एसटी के लिए अलग, ओबीसी के लिए अलग, ये सब कुछ नहीं होगा। ऑल कैटेगरी यानी कि सभी कैटेगरी के लिए फिजिकल क्या होगा, समान होगा। बॉय के लिए देखिए, लड़का के लिए जो है रनिंग कितना होना चाहिए, 1600 मीटर का रनिंग होगा लड़का का। उसके बाद क्या कहते हैं 1600 का जो रनिंग होगा वो 6.5 मिनट में रनिंग करना होगा, और लड़की को 1000 मीटर रनिंग करना होगा 5 मिनट में। और हाई जंप लड़का का जो है 4 फीट है
है, लॉन्ग जंप लड़का का 12 फीट है, गोला फेंक लड़का का 16.16 फीट है। ठीक है, 16 पॉइंट की गोला को जो है 16 फीट जो है वो फेंकना होगा लड़का को। और लड़का का जो हाइट होगा ना, वो देखिए क्या है कि हाइट जो है 165 सेंटीमीटर लगेगा जनरल और ओबीसी को, और इसी में ईबीसी, एससी और एसटी जो आता है उसका हाइट 160 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, चेस्ट भी लिया जाएगा। उसके बाद देखिए लड़की का यदि बात करें तो हाई जंप जो है लड़की का 3 फीट रहेगा, लॉन्ग जंप लड़की का 9 फीट रहेगा, गोला फेंक लड़की का जो है 12 पॉइंट रहना है, 10 फीट तक जो है वो मिनिमम फेंकना होगा। हाइट जो है वो लड़की का 155 सेंटीमीटर रहेगा ऑल कैटेगरी, यानी सभी ओबीसी जनरल किसी भी कैटेगरी से आप आते हैं तो आपका हाइट कितना होना चाहिए, 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए हम लोग बात कर लेते हैं कि पीटी में जो है किस सब्जेक्ट से जो है कितने मार्क्स से कौन कितने क्वेश्चन से पूछे गए थे। तो देखिए 1275 का जो एग्जाम हुआ था, 1275 पद पर जो वैकेंसी आई थी 2024 में जो है 1275 पद पर वैकेंसी आई थी। उसके अनुसार जो है उस एग्जाम में 1275 में जो है किस सब्जेक्ट से कितने मार्क कितने क्वेश्चन सब पूछे गए हैं, वहां से जो है हम यह लेकर आए हुए हैं। तो देखिए पॉलिटी का जो है 1275 पद में जो एग्जाम वैकेंसी आया था उसमें 13 मार्क का पूछा गया था पॉलिटी। ज्योग्राफी जो रहा था वो वर्ल्ड ज्योग्राफी एक क्वेश्चन रहा था, और इंडियन ज्योग्राफी 11 क्वेश्चन रहा था। इसी तरह इकोनॉमी जो रहा था वो 12 क्वेश्चन रहा था, फिजिक्स जो रहा था वो 7 क्वेश्चन रहा था, केमिस्ट्री जो रहा था वो 6 क्वेश्चन रहा था, बायोलॉजी जो रहा था वो 7 क्वेश्चन, यानी 7 और 7 14 और 6 यानी कि 20 क्वेश्चन जो है वो साइंस रहा था। तो साइंस तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, उसके बाद जो है सिलेक्शन होने की चांस वो क्या है, बढ़ेगा। ज्योग्राफी में क्या है 11 क्वेश्चंस, पॉलिटी में 13 क्वेश्चंस, मैथ देखिए यहाँ क्या है 6 क्वेश्चंस जो है वो मैथ था। उसके बाद हिंदी 2 क्वेश्चंस था, तो हिंदी आप यदि नहीं भी पढ़ते हैं तो चलेगा। उसके बाद देखिए क्या ये प्रीलिम्स का कटअप है, सॉरी प्रीलिम्स का क्वेश्चंस है। बिहार जीके जो था वो 3 नंबर का था, इंग्लिश 2 नंबर का था। इंग्लिश नहीं भी पढ़ते हैं फिर भी चलेगा, 2 नंबर मायने नहीं रखता है, क्योंकि कटअप जो है मैक्सिमम कितना जाता है 60 से 70 के बीच में कटअप जाता है। अब देखिए करेंट अफेयर क्या है, 14 नंबर का करेंट अफेयर पूछा गया है। हिस्ट्री में देख लीजिए वर्ल्ड हिस्ट्री जो है 3 नंबर का, और इंडियन हिस्ट्री जो है 11 नंबर का पूछा गया है। उसके बाद जो है स्टैटिक से जो है वो 4 नंबर का पूछा गया है। तो यानी कुल मिला के हम यदि बात करें तो हमें सबसे ज़्यादा जो फोकस देना होगा वो किस किस सब्जेक्ट पे देना होगा। तो देखिए हमें जो फोकस देना होगा वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पे देना होगा, पॉलिटी पे देना होगा, ज्योग्राफी पे भी देना होगा, क्योंकि 13-11 इकोनॉमी पे तो देना ही होगा क्योंकि 10 नंबर का पूछा जा रहा है। हम छोड़ सकते हैं तो किन किन सब्जेक्ट को छोड़ सकते हैं पीटी में, हिंदी को छोड़ सकते हैं, इंग्लिश को छोड़ सकते हैं, बिहार को छोड़ सकते हैं, बाद बाकी किसी भी सब्जेक्ट को जो है हम नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक ना। अब देखिए मेंस में क्या रहा था, तो देखिए मेंस में जो है हिस्ट्री से, वर्ल्ड हिस्ट्री से 1 क्वेश्चन रहा था, और हिस्ट्री को 3 भाग में बांट दीजिएगा यदि तो एंशिएंट यानी प्राचीन भारत से 6 क्वेश्चन रहा था, और क्या कहते हैं मध्यकालीन भारत से 2 क्वेश्चन रहा था, और आधुनिक भारत से जो है वो 6 क्वेश्चन रहा था। तो प्राचीन भारत और आधुनिक भारत इन दोनों पर जोर देना पड़ेगा। ठीक ना। उसके बाद जो है बिहार से मेंस में भी ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछा गया था, बिहार से मेंस में भी 3 ही क्वेश्चंस पूछा गया था, और पीटी में भी 3 ही क्वेश्चंस पूछा गया था। साइंस में देखिए बिहार प्रीलिम्स में सॉरी मेंस में जो है वो 15 क्वेश्चंस पूछा गया था, 5 क्वेश्चंस फिजिक्स से, 5 क्वेश्चन केमिस्ट्री से, 5 क्वेश्चन बायोलॉजी से। और यह जो पूछा गया था ना, यह 1275 का एनालिसिस करके लाए हुए हैं कि 1275 पद पर जो वैकेंसी आई थी 2024 में, उसमें किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, उसका एनालिसिस करके लाए हुए हैं। ठीक है, ऊपर नीचा जो है वो हो सकता है। अब देखिए इंडियन ज्योग्राफी में जो है 13 क्वेश्चंस पूछे गए थे, मेंस का है। इंडियन पॉलिटी में जो है 13 क्वेश्चंस पूछे गए थे, इकोनॉमी में नहीं के बराबर यानी कि 2 क्वेश्चंस पूछा गया था। उसके बाद देखिए यहाँ जो है रीजनिंग में सबसे ज़्यादा 20 मार्क पूछे गए, सॉरी 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। मिसलेनियस से 6 क्वेश्चन था, मैथ से 5 क्वेश्चन था, करंट अफेयर से 6 क्वेश्चन था, सोशियोलॉजी यानी कि समाज शास्त्र से जो है वो 2 क्वेश्चन था। ठीक है, तो आप समझ गए होइएगा कि किस सब्जेक्ट को कैसे कितना जो है वो टाइम हमें देना है। अब देखिए हमें किस बुक से कैसे प्रैक्टिस करना है।
तो देखिए याद रखिएगा, बेसिक बुक यानी सब्जेक्टिव का आप यदि तैयारी करना चाहते हैं तो लुसेंट पढ़ सकते हैं या एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी में जो है 6 क्लास से लेके 10th क्लास तक का आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, ठीक है। अभी का जो न्यू एग्जाम का जो पैटर्न चल रहा है, बीपीएससी वगैरह को, बीपीएससी का भी जो एग्जाम हुआ है, रेलवे का भी जो एग्जाम हुआ है, बीपीएससी टीचर वाला भी जो एग्जाम हुआ है, वगैरह वगैरह, अभी जो न्यू न्यू जो एग्जाम हो रहा है, सब में ज़्यादातर जो पूछा जाता है वो एनसीईआरटी से पूछा जाता है। तो अभी के एग्जाम के अनुसार आपके लिए बेहतर क्या रहेगा कि एनसीईआरटी पर ज़्यादा फोकस करें, और उसमें भी एनसीईआरटी 6 क्लास से लेके 10th क्लास तक ही पढ़ना है। और एनसीईआरटी में भी क्या कहते हैं, आप ज्योग्राफी को अच्छा से एनसीईआरटी से तैयारी कर सकते हैं, हिस्ट्री को भी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, लेकिन क्या कहते हैं, पॉलिटी को आप एनसीईआरटी से जो है तैयारी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पॉलिटी में जो है एनसीईआरटी में जो रहा है, पॉलिटी जो एनसीईआरटी में है वो फैक्ट पॉइंट जो है वो नहीं दिया गया है, ज़्यादातर कहानियाँ दिया गया है। और हमारे एग्जाम में तो कहानियाँ पूछेगा नहीं, हमारे एग्जाम में क्या पूछेगा, फैक्ट पॉइंट पूछा जाता है। तो इसलिए जो है एनसीईआरटी से पॉलिटी तैयारी नहीं हो सकता है, इसके लिए तो लुसेंट पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। बाद बाकी सब्जेक्ट जो है वो एनसीईआरटी से तैयारी हो सकता है, ठीक ना। उसके बाद यदि आप ऑब्जेक्टिव का तैयारी करना चाहते हैं, सेट लगाना चाहते हैं ऑब्जेक्टिव से, तो घटना चक्र जो है वो अच्छा रहेगा, और बाद बाकी तो क्वेश्चंस बैंक आप पढ़ ही लीजिएगा। उसके बाद जो है प्रैक्टिस सेट का बात रहा, तो मार्केट में किसी भी प्रकार का जो अच्छा प्रकाशन है उसका यदि प्रैक्टिस आता है तो 2-3 प्रकार का जो है, 2-3 प्रकार का प्रैक्टिस सेट आप मार लीजिएगा, तो उससे क्या हो जाएगा, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। लेकिन बेसिक बुक में ध्यान रखिएगा कि अभी का जो न्यू पैटर्न का जो एग्जाम चल रहा है, न्यू एग्जाम सब हो रहा है, उसमें ज़्यादातर जो है एनसीईआरटी से हूबहू पूछा जाता है। ज्योग्राफी तो आप एनसीईआरटी से तैयारी कीजिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में बेहतर दिया गया है ज्योग्राफी, हिस्ट्री। पॉलिटी जो है एनसीईआरटी से तैयारी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पॉलिटी एनसीईआरटी में फैक्ट कम और कहानियाँ ज़्यादा दिया गया है, इसलिए बेहतर होगा कि लुसेंट पढ़ लीजिएगा, ताकि टाइम बर्बाद नहीं होगा। और ऑब्जेक्टिव के लिए घटना चक्र पढ़ लीजिएगा, प्रैक्टिस सेट मार्केट में जो 2-3 प्रकाशन जो है वो आप मार सकते हैं, जितना मार सकते हैं उतना मार करके जो है आप अपने प्रैक्टिस को बेहतर कर सकते हैं, ठीक है।